अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि आप सबको खुश और आबाद रखें। वेलकम टू जेएसएस। आज जेएसएस की तरफ से पहला लेक्चर जारी किया जा रहा है जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर है, यानी अंग्रेज़ी ज़बान के बुनियादी तसव्वुरात। अंग्रेज़ी जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर जगह पे बोली जाती है, स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, अलगर्ज ऑफिसेज़ में, हर तरफ इंग्लिश बोली जाती है। इट हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट हैज़ बिकम द लैंग्वेज ऑफ ऑफिसेज़। तो हमारा जो मीडियम है आजकल स्कूल्स में भी, वो भी इंग्लिश में है। हमारे बच्चों को इंग्लिश बोलने में, समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ख़ास तौर पर जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर। तो कोशिश हमारी ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करें, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके हम अपने इस सफ़र को आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। तो चलें बात शुरू करते हैं लेटर्स से। सबसे पहले जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं, बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं, तो लेटर्स की ही बात की जाती है। देखिए, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज जो हमें लिखने के अमल में काम आती हैं, मदद देती हैं। जैसा कि उर्दू ज़बान में 38 लेटर्स हैं, अरबिक में 28 लेटर्स हैं। ये सब मिलते हैं, हर ज़ुबान के अपने अपने हरूफ हैं, मिलकर वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स बनने के बाद जुमले बनते हैं, जुमलों के बाद सेंटेंसेस, और इसी तरह हमारी बात जारी रहती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। इंग्लिश लैंग्वेज में 2 किस्म की लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स यानी बड़े हरूफ, स्मॉल लेटर्स यानी छोटे हरूफ। कैपिटल लेटर्स वो हैं जिनको हम बड़ी शक्ल में लिखते हैं, ABC, कैपिटल ABC अपर केस में जो लिखी जाती है। स्मॉल लेटर्स वो हैं जो छोटे हरूफ में यानी छोटी अशकाल में लिखी जाती हैं। ये 2 लेटर्स हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बच्चों को हम स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट्स में, जिसको हम उर्दू में हरूफ़े तहज्जी बोलते हैं। अल्फ़ाबेट्स 2 वर्ड्स से मिलकर बने हैं, अल्फ़ा और बेट्स। अल्फ़ा मीन्स 1 यानी 1, और बेट्स मीन्स स्टेटमेंट यानी आवाज़, साउंड से। ठीक है, ये इल्म सूत से हम इसको रेफ़र करते हैं, यानी आवाज़ों का इल्म हम इसको बोलते हैं। साउंड प्रोड्यूस की जाती है, कौन सा लेटर, कौन सा अल्फ़ाबेट क्या साउंड दे रहा है, जैसे ए आ, बी बा, सी का की आवाज़ देता है। तो ये सारे जो हैं वो हरूफ़े तहज्जी को हम अभी पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स में। अल्फ़ाबेट्स को हम डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज बेसिंग ऑन फोनिक्स। उसकी बेसिस जो है वो फोनिक्स पे होती है, यानी इल्म सूत पर होती है। इसमें अब 2 कैटेगरीज़ हैं जिसमें वॉवल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स हैं। मींस वॉवल मींस हरूफ़े इल्लत, कॉन्सोनेंट मींस हरूफ़े सही। तो वॉवल्स कौन से साउंड हैं जिनको हम बोलते हैं तो हमारे लिप्स आपस में जुड़ते नहीं हैं। वॉवल्स आर द लेटर्स और साउंड्स दैट आर स्पोकन विदाउट लिपसिंग। इसमें लिपसिंग की ज़रूरत नहीं होती, और वो 5 हैं तादाद में, AEIOU, यानी 26 लेटर्स में ये जो 5 लेटर्स हैं मिलकर एक अल्फ़ाबेट बनाते हैं। जो वॉवल साउंड्स हैं उनको हम एक अल्फ़ाबेट मानते हैं। ठीक है, जैसे हरूफ़ तहज्जी उर्दू में अलिफ़, अलिफ़ मद्दा, ये सब हैं। तो इसी तरह ये जो 5 लेटर्स हैं, ये AEIOU मिलकर एक अल्फ़ाबेट बनाते हैं उर्दू में, इंग्लिश में। तो इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की। इनके अलावा, इन 5 के अलावा जो लेटर्स बच जाते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट लेटर्स बोलते हैं। वो कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इस तरह हम कॉन्सोनेंट्स को बयान करेंगे। द लेटर्स एक्सेप्ट वॉवल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। दे हैव एक्सट्रीम डिफरेंट साउंड्स। उनके बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ साउंड्स होते हैं। अब देखें, AEIOU कहीं ना कहीं इन सब की साउंड थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन बाकी जो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं जिसमें B है, C है, D है, F है, G है, H है, तो एंड सो ऑन, यानी जितने भी इन वॉवल लेटर्स के अलावा साउंड्स हैं उन सब की बहुत प्रोमिनेंट साउंड है। तो इस तरह टोटल मिलाकर हम इंग्लिश में बोलेंगे 22 अल्फ़ाबेट्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 22 अल्फ़ाबेट्स हैं। ये याद रखिएगा, लेटर्स 26 हैं लेकिन अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो 22 होंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनकी कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे आपको समझ आएगी। उम्मीद है कि आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऐसी ही दिलचस्प मालूमात के लिए।